पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और उन्होंने शपथ ले लिया है और शपथ लेने के ठीक 12 घंटे के बाद नीतीश कुमार राजधानी पटना लौट आते हैं। पटना तो लौटते हैं लेकिन मीडिया कर्मियों से नीतीश कुमार बातचीत नहीं करते हैं। अपने समर्थकों का स्वागत अभिवादन वो करते हैं, उसके साथ साथ मीडिया कर्मी इंतजार करते रहते हैं कि नीतीश कुमार आए हैं तो भाई कुछ तो बोलेंगे। नरेंद्र मोदी का शपथ दिलवाया है उन्होंने और राजधानी पटना में इस बात की हलचलें जो हैं वो तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट में उन्होंने 5 नामों को प्रस्तावित किया था, सिर्फ 2 ही मंत्री बने हैं। तो क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? चर्चा घर में आज इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं कि सर 12 घंटे बाद क्या बिहार में कुछ बड़ा हलचल होने वाला है? नीतीश कुमार आते तो हैं दिल्ली से लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं। क्या मोदी मंत्रिमंडल से नाराज नीतीश दिल्ली से भागे भागे पटना पहुंचे हैं? देखिए, ये बात तो सही है क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट का गठन हुआ है और नीतीश की बात नहीं मानी गई है। नीतीश चाह रहे थे संजय झा को एक ब्राह्मण के रूप में शपथ दिलवाना जी। तो बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को दिला दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे लगातार साय की तरह संजय झा इनके राष्ट्रपति भवन भी दिखे, सीएम के हाउस पे भी दिखे जो दिल्ली वाला आवास है। मतलब पटना से लेकर के दिल्ली तक में साय की तरह। और पूरे चुनाव में आपने देखा होगा जो माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जितनी भी सभा में गए, संजय झा, विजय चौधरी जैसे सरीखे नेता उनके साथ लगातार रहे। 9 रत्नों में से एक कहे जाते हैं संजय झा। अब तो कहे जो उस एक में ही सारे 9 रत्न की खूबियां हमको लगता है दिखने लगी है। 9 के लिए तो 9 आदमी चाहिए। यहाँ पे संजय झा संजय झा के साथ विजय चौधरी भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं। अशोक चौधरी तो इस बार अपनी बेटी के चुनाव प्रचार ज़्यादा व्यस्त रहे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कम दिया। और विजय चौधरी भी कुछ खास जगहों पे ही गए सीएम के साथ, क्योंकि वो भी समस्तीपुर उजियारपुर में रहे, क्योंकि उनका क्षेत्र है, वहाँ के सराय रंजन से वो चुनाव जीतते रहे हैं। वैसी स्थिति में संजय झा को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते थे नीतीश, ये नहीं मांगे मानी गई। दूसरी सबसे अहम बात है कि जिस कुशवाहा वोटर ने अंतिम चरण में 6 के 6 सीटें ले ली, पहले चरण की औरंगाबाद ले ली, उस कुशवाहा समाज का एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार के लिस्ट में सुनील कुशवाहा जो वाल्मीकि नगर के सांसद थे उनका नाम था, और दूसरा कुर्मी के रूप में कौशलेंद्र कुमार जो नालंदा के सांसद हैं उनका नाम था। तो उन दोनों नामों को एक तरह से कहे जो दरकिनार किया गया, किसी को नहीं इसमें शामिल किया गया। कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी नाराजगी है। दूसरी नाराजगी जो राजपूत वोटर से है, राजपूत समाज से एक भी मंत्री नहीं बनना है, क्योंकि टिकट देने में तो सबने बढ़ चढ़ कर राजपूत को टिकट दिया। बीजेपी ने 7 को दिया, इवन कहे जो जेडीयू ने भी लवली आनंद को दिया। एक तरह से कहे जो 7, 8, 9 जो कैंडिडेट हैं, लगभग हमको तो स्ट्राइक रेट 100% है। आरा का अगर आरके सिंह को छोड़ दें और बीजेपी के सुशील सिंह को, तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी लगभग जितने भी सिग्रीवाल हैं, रूढ़ी है, लवली आनंद हैं, ये सब लोग जीते। तो ऐसे में अगर कहें जो राजपूत नेता को केंद्र में मंत्री की जगह नहीं बनाना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी है। अब देखना है आगे, क्योंकि नीतीश कुमार की डिमांड काफ़ी लंबी है। नीतीश कुमार की डिमांड है विशेष राज्य का दर्जा, और विशेष राज्य का दर्जा इनकी डिमांड से ज़्यादा इनके विरोधियों की डिमांड है, जो अब तो आप किंग मेकर हो गए हैं, अब तो आप लेके दिखा दीजिए। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं। मीसा भारती भी कल दिल्ली जा रही थी तो एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बात करते हुए बोलिए नीतीश कुमार को अब विशेष राज्य का दर्जा ले लेना चाहिए। तो वैसी स्थिति में अब विशेष राज्य का दर्जा, फिर उसके बाद अग्निवीर योजना को रोल बैक कराना, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब जो है, ये सब जो मांग है, इस मांग पर नीतीश कुमार आगे किस तरह की कार्रवाई करते हैं। और 1-2 डिमांड और थी जो अंदरूनी तौर पे आ रही है। एक तो था जो समय से पहले विधानसभा चुनाव, उस पर अब कितना केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजी हुआ कि नहीं हुआ, वो अब देखने वाली बात है। और 5वां डिमांड नीतीश कुमार और जेडीयू के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव। तो इन सब डिमांडों को लेकर के क्या वहाँ से किस तरह का उनको वादा मिलता है, किस तरह की बातें हुई है, वो अब देखने की बात है। लेकिन नीतीश कुमार का कल शाम में हमको लगता है जो 9:30-10 बजे तक शपथ ग्रहण हुआ है। जी 10 बजे तक। और आज ये 10 बजे पटना में थे, 9:45 में। तो कितनी जल्दबाजी में, आनंद फानंद में ही भागे हैं। और एयरपोर्ट पर हमको लगता है जो हजारों लोग थे इनके समर्थक, इनको
इनके समर्थन में नारे भी लगा रहे थे वहाँ किंग मेकर, हाँ किंग मेकर की बात कह रहे थे वो। हाँ, तो उसके बाद और वहीं उसी फ्लाइट से विजय सिन्हा भी लौटे। उन्होंने किस तरह का बयान दिया आप देखा, ना कोई किंग है ना कोई किंग मेकर है। तो इस तरह का बयान विजय सिन्हा ठीक उसी फ्लाइट से, क्योंकि वो आते हैं मतलब आम जनता के वाले रास्ते से, और नीतीश कुमार सीएम है तो उनका कारकेट लगता है रनवे के पास जाकर स्पेशल गेट, इमरजेंसी गेट के थ्रू हो जाते हैं। तो ये जब आए तो मीडिया वालों से बात की, तो मीडिया से उन्होंने बात करते हुए ना यहाँ कोई किंग है ना कोई किंग मेकर है, और वहीं पे नारा लग रहा था किंग मेकर नीतीश कुमार। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा, जो अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मीडिया से दूरी बना ली है। मीडिया वाले इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते, क्या हुआ आपके डिमांड का, विशेष पैकेज का, विशेष राज्य के दर्जा का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और भी तरह तरह की बातें पत्रकार पूछते, तो उससे करनी। ऐसे भी आपने देखा होगा जो इस बीच में वो पिछले 3-4 महीने में पत्रकारों से दूरी बना के रखे हैं, बहुत कम बात किए हैं। इवन जिस दिन वोटिंग था 1 जून को, वो राजभवन में वोट डालते थे बूथ पे, लेकिन चले गए बख्तियारपुर। उनको लगा जो राजभवन में जाएंगे वोट डालने तो हो सकता है वहाँ पत्रकारों से मुलाकात हो जाए, पत्रकार माइक लगा देंगे तो लोग पूछ लेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में चले गए बख्तियारपुर। तो अब ये देखना है जो आखिरकार नीतीश कुमार की जो डिमांड थी, और सबसे बड़ी समस्या है जो एनडीए में बीजेपी भी नाखुश है राजपूत को दरकिनार करने से, क्योंकि सबसे अधिक टिकट राजपूतों को बीजेपी नहीं दिया। और अगर उस जमात से अगर कोई मतलब अगर कैबिनेट मंत्री नहीं बनता है तो उससे लगता है, हमको लगता है जो पवन सिंह एक फैक्टर होंगे राजपूत। नाम तो राजीव प्रताप रूड़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन अंत समय में ये फैसला बदला गया। लेकिन हमको लगता है जो जिस राजपूत से नाराज था कुशवाहा, जिस कारण से कुशवाहा ने टोटल एनडीए के खिलाफ वोट दे दिया, अगर ऐसी स्थिति में राजपूत अगर कैबिनेट मंत्री बनता तो कुशवाहा और आग बबूला हो जाता। क्या ऐसा नहीं लगता? लेकिन एक कुशवाहा को तो मंत्री बनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको चूक हुई है मोदी कैबिनेट में कुशवाहा को जगह ना देकर? हाँ, कुशवाहा को मंत्री बनाना चाहिए था। कुशवाहा का हक बनता है, क्योंकि कुशवाहा समाज को लालू यादव ने अपने तरफ खींच लिया है। इसका पहला परिणाम देख लीजिए औरंगाबाद है पहला परिणाम। दूसरा देख लीजिए आपको काराकाट से हारना, उपेंद्र कुशवाहा का, आरके सिंह को हारना, बक्सर से मिथिलेश तिवारी को हारना, सासाराम से शिवेश राम को हारना। तो और औरंगाबाद मतलब कहे जो कुशवाहा ने एक तरह से पूरा खेल कर दिया। इस खेल को रचने में लालू प्रसाद ने काफ़ी मतलब दिमाग लगाया था, और लालू प्रसाद अपने दिमाग से इस खेल में को रचने में सफल होते हुए देखे। और इस कारण से जो एनडीए, अगर ये कुशवाहा गेम नहीं होता तो एनडीए हो सकता है जो पिछली बार की तरह 37-38 सीट तक निकाल लेती। लेकिन एंड टाइम पे कुशवाहा ने पूरा गेम को तख्ता पलट कर दिया, जो 30 पे आ गई। और अगर ये चीज़ें और पहले होती तो हो सकता है जो 5वें और 6ठे फेज में भी कुछ गेम हो सकता था। तो ये चर्चा है राजधानी पटना में नीतीश के आने के साथ ही साथ कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरे फेज में ऐसा कुछ होगा क्या? दूसरा फेज अगर आएगा तो शायद नीतीश कुमार को या उनके मंत्रियों को जगह दी जाएगी। कुशवाहा समाज को जगह मिल सकती है, राजपूत के तो अभी हम नहीं ले सकते गारंटी, लेकिन कुशवाहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इनको कुशवाहा लवकुश समीकरण इनको साधना होगा नीतीश कुमार और बीजेपी को और एनडीए को। वैसी स्थिति में कुशवाहा समाज के तरफ से केंद्रीय मंत्री को बना करके, क्योंकि जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, ये कुशवाहा वोट को रोकने में असफल दिखे। ये कुशवाहा वोट को रोकने में असफल दिखे क्योंकि कुशवाहा वोटर कहें जो महागठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ। अब 100% शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ ये तो देखने वाली बात है। अगर 100% शिफ्ट होता तो सीटें और कुछ हो जाती। तो वैसी स्थिति में कुछ न कुछ शिफ्ट हुआ। मल्लाह भी शिफ्ट हुआ, इसलिए आपने देखा होगा जो केंद्रीय कैबिनेट में एक मल्लाह मंत्री राजभूषण निषाद को दिया गया। तो मल्लाह आगामी विधानसभा चुनाव में मल्लाह वोटर्स को अपने तरफ साधने के लिए एनडीए ने राजभूषण निषाद को दिया है। इसी तरह हमको लगता है जो अगला जो कैबिनेट का रिसफल होगा वो तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होना चाहिए। वैसी स्थिति में एक कुशवाहा की सीट तो पक्की बनती है, चाहे वो सुनील कुशवाहा हो या हो सकता है जो राज्यसभा टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेज करके उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाए, क्योंकि लोग नाराज है उपेंद्र कुशवाहा के हारने से। उसकी भरपाई सुनील कुशवाहा नहीं कर सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा ही करेंगे, चाहे
उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी कैपेसिटी में उनको एनडीए एडजस्ट करे, अच्छा पद दे करके उनको नवाजे, तभी जाके कुशवाहा समाज का जो वोटर है वो एनडीए की तरफ मुड़ेगा, शिफ्ट होगा। बिल्कुल, देखिए चर्चा गर्म है। नीतीश के आने के साथ राजधानी पटना में बहुत कुछ बदल रहा है। फिलहाल अभी के विश्लेषण में इतना है, लेकिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।